क्या नाम है आपका? मेरा चंदन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? केवल छपरा। जमीन को लेके किस तरह की विवाद चल रही है आपके भाई से? मेरे पिताजी का तबीयत खराब था, हम लोग पैसा भेजते रहे। ये धोखाधड़ी से क्या किया है कि पिताजी से 4 कट्ठा बिचवा दिया है 1.5 करोड़ में, और बाकी ये जो है दान पत्र अपने नाम से करा लिया है। हम लोग को उल्टे ऊपर एफआईआर डाल रहा है, कंप्लेंट डाल रहा है कि ये लोग घर छोड़ के भाग जाए। कुल कितनी जमीन थी आपके पिताजी की? वही 30 कट्ठा। 30 कट्ठा था। अभी लास्ट में कितने जमीन की रजिस्ट्री हुई? अभी 4 नवंबर को जो है सर, 4 नवंबर को रजिस्ट्री का बयानामा मतलब कर दिया, बेच दिया। वर्तमान में अभी 8 कट्ठा जमीन बचा हुआ है, इसको बेचने के बाद उसको भी बेचेगा। हम गए थे आपत्ति डालने के लिए, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रहा है, आपत्ति नहीं पढ़ पा रहा है। बोला नोटिस पड़ा हुआ है, ये है वो है, मतलब ऐसे बहकाया जा रहा है। रजिस्टर ऑफिस में भी ऐसा ही बोला गया, 10 मिनट बैठिए, 5 मिनट सर जी, बैठिए, और 4 घंटा बैठ कर मैं बाहर निकल गया। बाहर निकल के जब बाहर गया तो ये आदमी सेट कर बैठा था है। उसके बाद हम लोग ऊपर हमला हो गया। तो इसको हॉस्पिटल में लेकर चला गया, मुलैया करवाया सरकारी। हमला किसके द्वारा किया गया आप लोगों के? राजन द्वारा किया गया। राजन कौन है? राजन मेरा भाई है, छोटा भाई है। ये हमला कहाँ हुआ था? ये कचहरी के ये जो छावनी तहसील के कचहरी सामने। नहीं है, ठीक उसके सामने। जैसे हम लोग बाहर निकले तहसील के हैं, सामने। और 5-7 आदमी गाड़ी में बैठा रखा था, ताबड़तोड़ मारने लगे। इसे देखिए पूरा मुंह फट गया है। माँ ये दांत देखिए, माँ दांत हाँ, हाँ, माँ दांत से पूरा काट ली। मुंह फट गया है, ये माँ मेरी दांत से काट ली है। इसको मैं ले जाके हॉस्पिटल में मैं एडमिट किया, और आके उल्टे जो है कि थाने में जो है कि हम लोग के नाम से मतलब कि बोलवाया था बदमाश मारवाने के लिए, ये कर रहे हैं। एक बात बताइए सर जी, इतना कुछ हो गया, भाई आज तक कुछ बोले नहीं, तो बताइए ये काम मैं कर सकता हूँ? आप ही बता दीजिए। कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई हैं सर जी। बहन कितनी है? बहन भी 3 है। अच्छा, तो सबकी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई है। यह जिससे आप लोग आपत्ति डालने गए थे, हम्म वो कुल कितना जमीन है जिससे आपत्ति डालने गए थे आप? वो है सर जी 23.5 कट्ठा जमीन है। यानी हाँ जो हाँ। हाँ, इस महीने में जो रजिस्ट्री किया गया है हाँ, वो सारा मतलब जैसे रकबा 22 है, मतलब तो मतलब 23.5 कट्ठा है, तो 23.5 कट्ठा में 12 कट्ठा जमीन जो है 4 नवंबर को बैनामा कर दिया। उसी पे आप लोग गए थे आपत्ति? हाँ उसी बात भाई, पे। हमारे पास कुछ है नहीं, आपत्ति करने की, धीरे धीरे सब बेच रहा है। और ये सेंट्रल के पास जो जमीन था, वो हम लोग बाहर थे, पता भी नहीं चला, उसको पूरा जमीन उधर बेच दिया, बैनामा खारिज राखी सब को पता ही नहीं चला हम लोगों को। जिस दिन तहसील के पास आप लोगों के साथ मारपीट हुआ है, हाँ इसके लिए इसके सापेक्ष आपने थाना कोतवाली में कोई एप्लीकेशन दिया था? जी एप्लीकेशन सर, दिए। दिए थे, लेकिन बैठा लिया गया इसको। 11 बजे रात को मैं जमानत करवा के लेकर आया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष प्रजापति है सर जी। आप सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं सर जी। मेरा उम्र 44 साल का हो गया, मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। और माँ, ऐसी नौबत क्यों आई? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा सर जी, ऐसा नौबत क्यों आया। यहाँ तक कि सर जी हमारे पास देखिए स्टेटमेंट भी है, पैसा राजन के खाते में कितना पैसा डाला हूँ। मेरी माँ बोलती है 12 साल से पैसा, ठीक है मैं 12 साल से पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो स्टेटमेंट निकाल लेना, दूध का दूध पानी का पानी, अभी पता चल जाएगा। इस बात को मैं कम से कम पुलिस वालों से, जितने भी पुलिस वाला है मैं उनसे बोला हूँ इस बात को कि सर जी स्टेटमेंट हमारा निकलवा दीजिए। ये बोलती है कि नहीं मुझे ले जाएगा, तू मार देगा उधर ही है। जिस दिन आप लोग तहसील में आपत्ति डालने गए थे, उस दिन कोई घटना भी हुआ था आप लोगों के साथ? हाँ, हम लोग के साथ घटना हुआ था। मेरा भाई पहले से प्लानिंग बनाया हुआ था, ये घर पे कैमरा लगा रखा है, वो मोबाइल में देख रहा है ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और तो सर जी जैसे वहाँ आपत्ति पे डालने हम लोग गए, तो वहाँ पे जब गए बाहर निकले, तो पहले से प्लानिंग बनाया रखा था, अब बस मारना शुरू कर दिया। ये देखिए सर जी, मेरी माँ दांत से काट दी है, ये देखिए अंदर। मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ सर जी। मैं जब मलैया करा के कंप्लेन करने गया तो पता चल रहा है कि वो लोग कंप्लेन कर दिया है, वो मुकदमा दर्ज कर दिया है। मेरे को बैठा लिया गया सर, मेरे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर, उन्हीं को सुना जा रहा है सर। दिया गया, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपके पिताजी को कौन सी बीमारी थी? अस्थमा रोग था। तो इलाज के लिए जो भी पैसे खर्च होते थे कहाँ से आते थे? भाई हमारे लोग देते थे, या घट जाता था तो मैं लगाती थी। कौन भाई देते थे? संतोष देता था, कभी चंदन देता था, कभी राजन देता था। अच्छा, लगभग कितने खर्च हुए होंगे बीमारी के दौरान? हमारे अभी तो कोई गिनती नहीं है कितना पैसा खर्च हो गया। 25 साल से हमारे पिताजी का तबीयत खराब था। 25 साल से तबीयत खराब था। इलाज के दौरान ये दोनों लोग बस हम लोग ये लोग पैसा देते थे। सर जी, हमारे घर कमाने वाला कौन था, ये भी तो देखिए। ये नहीं है कि नहीं देते थे। हाँ? ये 4 महीना में हमारे पिताजी सीरियस हुए हैं। 4 महीना में इनकी लड़की की तबीयत खराब हो गई।
ये बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं दे सर जी, पाएंगे। मेरे बेटे को हमारे लड़की का शादी था। तमिलनाडु कोयम्बटूर केएमसी हॉस्पिटल में मैं एडमिट किया था सर जी। अभी भी मेरे पास देखिए, मैं बेटी को अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उसका मैं दिखाया भी, उसमें पैसा जो है 4,70,000 रुपया लग गया। मैं उसी में जो है कि थोड़ा ब्याह, उसी समय पिताजी की भी तबीयत खराब था। अब एक बात बताइए सर जी, अभी जो सबसे लास्ट में रजिस्ट्री हुई है कितने कट्ठे की हुई 11 कट्ठा सर जी, 11 कट्ठा 12 कट्ठा। 11 कट्ठा। अच्छा, तो उस पे आप लोग आपत्ति डालने गए थे? आपत्ति डालने जा रहे हैं तो बस बोल रहे हैं कि कल आइए, ये करिए, थोड़ा नोटिस नहीं आया है, मतलब ऐसे ही, मतलब बोल बोल कितने के दिन से आपत्ति के लिए दौड़ रहे हैं? अभी वो सर जी 3 दिन से दौड़ रहा है। कौन सा तहसील है आप लोगों का? यही कितने दिन से दौड़ रहे हैं? तहसील है हमारा। तहसील में जो आपत्ति आप लोग डाल रहे हैं, तो क्या आपत्ति पड़ा है कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा है सर जी। क्यों नहीं पड़ा? वो बोल रहे हैं कि अभी तहसील में कागज नहीं आया है, इसलिए नहीं पड़ रहा है। इसको लेके आपने जिलाधिकारी कुशीनगर को कोई प्रार्थना पत्र दिया है? जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। हाँ, अभी कुछ सुनवाई मिलेगा तो हम बताएंगे सर जी आपको। अभी जो जमीनी विवाद चल रहा है, उसमें आप लोगों ने कोई जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था? जी सर, दिए थे। लगभग कितना महीना पहले? सर वो हम दिए थे जून महीने में। तो इससे कोई कार्रवाई हुई? सर जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या जनता दरबार में भी आप लोग पहुंचे थे? जी सर, जी सर, पहुंचे थे। क्या हुआ? जनता दरबार में सर जी हम लोग 2 बार गए, तो पीछे से जो है कि कोई आदमी, जैसे पीछे लाइन जो लगा हुआ है, जनता दरबार में भी आप गए थे? सर गए थे हम 2 बार गए थे जनता दरबार में, और लाइन में हम खड़े थे। हम जैसे 2 बजे रात को ही पहुंच गए, और बहुत लाइन लगा हुआ था, बहुत बड़ी लाइन लगा हुआ था। तो वहाँ पे जो है कि एक लेखपाल मतलब थे, मतलब कहाँ थे मालूम नहीं है। अपने एरिया जैसे हम आए तो सबको मतलब पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हैं, तो कोई बता रहा था कोई हाटा से आया है, तो कोई बता रहा मधुबनी से आए हैं, ऐसे मतलब। मेरे पास भी आप पूछे थे कि आप कहाँ से आए, तो हम पडरौना से आए हैं। तो देखे, जैसे एप्लीकेशन जो मैं लिखा था, उन्होंने देखा, कहा कि आप योगी के पास क्यों देंगे दरखास्त ये, और मैं आपका काम कर दूंगा, मैं भी पडरौना से ही हूँ, हैं, और आप लोग जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद लेखपाल साहब आए यहाँ पे घर पे आए, और हमारे भाई से और कोई इपड़ी चिपड़ी बात करके लोग चले गए। उसके बाद कुछ कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि क्या हुआ। ऐसे 2 बार हुआ, दोनों बार हम लोग 2 बार गए जनता दरबार, और कोई सुनवाई नहीं आ पाया। हम कहे कि नहीं योगी जी को देंगे, नहीं योगी जी को मत दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। अभी कहीं ना कहीं लेखपाल के द्वारा आपको वहाँ से योगी दरबार तक पहुँचने नहीं दिया। नहीं दिया गया सर, वहीं पे एप्लीकेशन ले लिया गया। वहीं पर एप्लीकेशन हाथों में से ले लिया गया।